अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शमा शेख है और मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जोनल एडवाइज़री कमेटी की मेंबर हूँ। जीआईयू गुजरात ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका टॉपिक है पर्पस ऑफ एजुकेशन इन एवरी रिलीजन। इसके लिए हमने चंद एजुकेटेड और रिलीजियस एक्सपर्ट की इंटरव्यूज़ लिए हैं और ऐसी ही एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है सुमन मौर्य। इन्होंने RN/RM नर्सिंग GNM किया है और ये असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 16 सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में हैं और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एसोसिएट भी हैं। आइए आज हम इनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। तो मेरा इनसे आज पहला सवाल है कि बुद्धिज़्म के नज़दीक नॉलेज क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसका मकसद क्या है, वो आप हमें बताइए। तो सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मौर्य सुमन अमृतरुद्र है। तो बौद्ध धर्म, उसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, ना उसमें देवी देवताओं का स्थान है, ना मूर्ति पूजा है। केवल और केवल नैतिक सिद्धांतों पर चलने वाला ये बौद्ध धर्म है। और भगवान बुद्ध 2500 साल पहले हो गए और उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं। त्रिपिटक का ग्रंथ करके है, उसमें सारे उद्देश्य दिए हुए और उसके ऊपर बौद्ध धर्म चलता है। और उसमें से एक मनुष्य करके, एक व्यक्ति करके बाहर आता है वो अभ्यास करने के बाद। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का पूरा है। बौद्ध धर्म कोई मोक्षदाता नहीं है, मार्गदाता के ऊपर चलता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये मैं किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, व्यक्ति खुद का कल्याण खुद को करना है। बौद्ध धर्म का मार्ग है दुख में से बाहर आने का, और व्यक्ति तभी सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने खुद ने अपने आप का मार्ग ढूंढा है उसको, कैसे हम जीवन मृत्यु का चक्र है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की 3 हिमायत थी कि रोजगार यानी समय का आजीविका कैसे होनी चाहिए, समाज में और राज्य में शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो 3 प्रकार की हिमायत थी। उसमें से अगर रोजगारी का देखें तो उनकी जीवन निर्वाह कैसे चले, रोटी कपड़ा मकान जो है किस तरह से उनको शिक्षण पद्धति में डाले जो व्यक्ति अपने आप ही पैसा कमा सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सके। दूसरा है उसके टैलेंट पे उसको पसंद है उस तरह के का शिक्षण होना चाहिए। तीसरा है कि कम्युनिटी की कैसी ज़रूरत है उसकी भी देख के उसको शिक्षण पद्धति देना चाहिए। बहुत विशाल मात्रा में उसकी पद्धति होना चाहिए। समाज में अनैतिक समाज भी है तो फिर वो समय की आजीविका नहीं जी सकते। समय आजीविका का मतलब है कि किसी को तकलीफ ना देना, भावनिक तरह से, आध्यात्मिक भावनिक, सामाजिक और मानसिक, ये सभी प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं, तो किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें दिए बिना अगर वो अपना पैसा कमाता है उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। तो ये बौद्ध धर्म का एक मध्यम मार्ग है और इस तरह से आजीविका कमाई जा सकती है। तभी बौद्ध धर्म के अंदर वो पहलू रह सकता है, नहीं तो फिर भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षण में आती है और उसमें बच्चा सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो बौद्ध धर्म के यही मकसद है कि मध्यम मार्ग से वो चले। 3 प्रकार की जो शिक्षण पद्धति है उसमें अगर चलते हैं तो नैतिक कोई धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैतिक मूल्यों से ही व्यक्ति अपने आप व्यक्ति बनता है, समाज में उसका स्थान बनता है, एक व्यक्ति बन के उभर के आता है वो, और एक समाज में अपनी तरह से रह सकता है। सभी प्रकार की उसकी नॉलेज आती है, सभी प्रकार की उसको टैलेंट आती है, उसका बॉडी का विकास होता है, उसका माइंड का विकास होता है, सभी लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है, बोलना है, सीखना है, अपनी आजीविका कैसे करनी है,
बड़ों का अधिकार कैसा होता है, उसकी फ़र्ज क्या होती है, उसका उसका मान कैसा होता है। तो उस तरह की जो पद्धति बौद्ध धर्म में सिखाई जाती है, जो हिंसा के ऊपर ना हो, और वो अपने आप नैतिक मूल्य को समझे और उसके ऊपर चले, तो इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से है। तो आइए अब मैं इनसे दूसरा सवाल करती हूँ कि बुद्धिज़्म में एजुकेशन की क्या अहमियत है। तो बुद्धिज्म में एजुकेशन की इस तरह से है कि बौद्ध धर्म तर्क और विज्ञान पे आधारित है। और मैं एक बताऊँ कि इंग्लैंड में या अमेरिका में एक वांटेड होती है विज्ञापन, जो लोगों को इस तरह से सिखाता है कि तंबाकू नहीं खाना, दारू नहीं पीना। तो वो वांटेड इस तरह की होती है कि बच्चों को बहुत प्रभावित करती है। और भारत में ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो तरीके से या सीधी सादी भाषा में बताया जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है। बच्चों को वो दिखाई देना पड़ना चाहिए, उसमें किस तरह से नुकसान है खुद का, तो इस तरह से देखा जाए तो उस तरह से उसको बताना चाहिए। तो ऐसे शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में दूसरी तरह भी है कि गुरु रहता है, यानी हमारे अंदर गुरु का मतलब होता है कल्याण मित्रता, यानी वो हमारा कल्याण मित्र वो होता है जो हमें मदद करता है, और वो पूर्ण तरह से परिपक्व होता है। यानी सभी तरह की उसको नॉलेज होती है, सभी तरह से कैसे रहना है, उठना है, धर्म के साथ, लोगों के साथ कैसे रहना है, वो सब तरह का नॉलेज होता है उसको, और उस तरह से वो सिखाते हैं। और हमारी छोटी जो बातें हैं उनको हम बताते हैं और दुख में से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से हमें वो कल्याण मित्र रहते हैं और बहुत सारे हमें मदद करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी। और स्पिरिचुअल लाइफ के बिना हम एक व्यक्ति बन के उभर के नहीं आते, खिल नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो भावना होती है वो भावना व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई हमें व्यक्ति चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम हताशा में या निराशा में चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम बच्चा हो या कोई भी हो तो वो आत्महत्या कर लेता है, यानी कोई ना कोई वो अपना खुद का नुकसान करता है। तो इस तरह से रहता है। तो बौद्ध धर्म है कि अपने आप को खुला करने का मौका देता है, सभी बातें शेयर करने के लिए देता है, और कोई भी फिक्स माइंड नहीं रहता। अपने आप का माइंड विकास करने का उसको पूरा मौका मिलता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में कल्याण मित्रता है वो दी जाती है, ऐसा है। जी, अब मैं आपसे तीसरा सवाल करना चाहूँगी कि अगर एजुकेशन सिस्टम का रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्रिटिकल एनालिसिस लिया जाए तो किस तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि एजुकेशन है सिर्फ अभी हम देख रहे हैं कि आज के युग में इतना सारा प्रेशर है बच्चों पर कि सिर्फ उसको हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, सिर्फ जॉब चाहिए उनको, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके मुझे अपने खुद के लिए ही जीवन निर्वाह के लिए मुझे चाहिए। तो ऐसा अभ्यास नहीं होना चाहिए। अलग अलग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि उनको जो भी पसंद है, यानी रमत गमत है या कोई भी ड्राइंग है, ऐसे अलग अलग प्रकार की कार्यशैली है, तो उनको वो पसंद आए उस तरह से उनको करना चाहिए। ना कि उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि नहीं मैं बता रही हूँ एक पेरेंट्स के तौर पे कि उसको बस इंजीनियरिंग ही करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन थोड़ा वो भी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को भी युग है वो चेंज होता रहता है, तो उसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा प्रेशराइज होता है कि आज के युग में जैसे डिजिटल युग है तो उसमें पहुंचने के लिए उसको ना मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को भी करती है। और बच्चों को हम स्वतंत्रता देते हैं तो उनके भी खुद के विचार होते हैं। अगर जो खुद के विचार वो प्रदर्शित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसकी भावना को हम ठेस पहुंचाते हैं और उसकी भावना को कुचलते हैं हम, और उसको जो लीडरशिप है वो आने नहीं देते।
और उनका खुद का जो विकास है हम कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। जी, मैं आपसे अब आगे के जो सवाल हैं वो करना चाहूँगी। क्या रिलीजियस एजुकेशन को स्कूल सिलेबस में शामिल करना चाहिए? हाँ, स्कूल सिलेबस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक मूल्य है। जैसे कि मैं बताऊँ कि अ, अ, ऐसा है कि एक स्टोरी है कि बच्चे हैं तो घूम रहे हैं, और जो क्रो है उसको एक लकड़ी लेके उसको परेशान कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध उस समय जा रहे थे तो उनको बताते हैं कि बच्चे, आपको ऐसा करते हो, अगर आपको कोई करता है तो आपको कैसा लगेगा। तो फिर बच्चा बोलता है कि नहीं, हमें कोई दुख दे तो हमें पसंद नहीं है। तो सभी लोगों में यही व्यवहार होना चाहिए कि मुझे दुख पसंद नहीं है तो सामने वालों को भी दुख पसंद नहीं है, मुझे सुख पसंद है तो उनको भी सुख पसंद है। तो आमने सामने सही तरीके से भावना या अपनी लागणी को देखना चाहिए। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो ऐसे अगर उदाहरण लेंगे उनका, तो ऐसे शामिल करेंगे तो 100% उनकी समझौती बच्चों में ज़रूर आएंगी, और समाज में भी उसकी समझौती आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आज के टाइम में एजुकेटेड लोग जो हैं उनका रेशियो बहुत बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़, मोरालिटी में जो है हमें डाउनफॉल नज़र आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो एजुकेटेड लोग हैं वो अपने आप में एक ईगोइस्ट मुझे लगता है कि आ जाता है। मैंने बहुत सारा एजुकेशन पा लिया, पदवी हासिल कर ली, तो एक ईगोइस्ट पर्सन हो जाते हैं। उसकी वजह से ना किसी की सुनते हैं और ना किसी का बारे में वो सोचते हैं, यानी किसी की भावना के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते, अपने खुद का दायरा बना देते हैं। तो वो बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से लोग देखते नहीं हैं, और ऐसा बौद्ध धर्म मानता नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए लोगों को, और सामने वाले के वही सेम परिस्थिति देखनी चाहिए जो बौद्ध धर्म सोचता है। उसका मध्यम मार्ग है कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की सेम परिस्थिति नहीं होती। कोई लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। यानी मैं सोच रही कि कई कम्युनिटी ऐसी है जो बच्चे 15 साल का हो गया, उसकी उम्र है पढ़ाई की, खेलने कूदने की, लेकिन उनको घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो रिक्शा चलाने लगता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या करेगा फिर? वो ठेला लेगा या फिर रिक्शा चलाएगा, तो ऐसा कुछ बिजनेस अपना लेता है और अपनी भावना को कुचल देता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का हमें बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, तो आज का जो ये हमारा इंटरव्यू है यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, और मैं श्रीमती सुमन मौर्य जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त जो है हमें दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।